रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ सुब्रतो भट्टाचार्य जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपनी काबिलियत और इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए बनारस और बनारस के बाहर जाने जाते हैं। सुब्रतो भट्टाचार्य जी बीएचयू में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपने केमिस्ट्री में बीएचयू से पीएचडी किया है। आपके दादाजी और पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और एक ऐसे माहौल में आपकी परवरिश हुई है जहां सरस्वती की पूजा की जाती है और उस पढ़ाई लिखाई, विद्या अध्ययन और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिज्म को लेकर अपने पिताजी के साए में आप बड़े हुए। आपने पीएचडी किया केमिस्ट्री में, बीएचयू में प्रोफेसर के पद पर आप हैं, मगर इसके साथ ही साथ आपके अंदर जो अध्यात्म, धर्म, दर्शन का जो पैशन परिवार की पृष्ठभूमि के साथ साथ मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि आपका गीता दर्शन पर जो व्याख्यान है वो देश विदेश में प्रसिद्ध होता जा रहा है और आपका एक नेम है, फेम है, आपकी एक पहचान है। एक संदेश आप दे रहे हैं कि गीता का यथार्थ क्या है। गीता में जो कर्म पर बल दिया गया है, जो कर्म की बात की गई है, कर्म योगी कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? इस संसार के बारे में गीता के अंदर क्या दर्शन है? भगवत गीता देश को और दुनिया को, मानवता को, पूरे समाज को, जनरेशन को जीवन जीने का सलीका सिखाती है, बताती है कि जीवन क्या है, कर्म क्या है, यथार्थ क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और लोगों में कर्म के प्रति एक पैशन पैदा करती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आप बंग साहित्य समाज, ये जो संस्था है, ये 160 साल पुरानी संस्था है और ये बंगाली टोला और गुदौलिया के पास इसका ऑफिस है और आप इस संस्था में सचिव हैं। इस संस्था का महत्व और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है कि ये 160 साल पुरानी संस्था है और यहाँ पे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ आए थे। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ प्रतिम कुमार चटर्जी हैं, सीए हैं, आप सचिव हैं और ये सेंट्रल फिजिकल इंस्टीट्यूट योग जो सिखाता है लोगों को, योग दर्शन के बारे में बताता है और योग स्पोर्ट्स के बारे में आप उसके सचिव हैं, हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत है, श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट साहब हमारे साथ हैं। श्री संजय भट्टाचार्य एडवोकेट साहब यह नेशनल सेक्रेटरी फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं और आपकी अपनी एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है। और श्री संजय भट्टाचार्य को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी पॉलिटिकल जो उनका एक यात्रा रही है और बचपने से लेकर उन्होंने जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट किया उसके बारे में आपको बड़ी डीप नॉलेज है। ये आपका पैशन है। आप सब लोगों का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
श्री सुब्रतो भट्टाचार्य जी। वाकई एक और साइंस, केमिस्ट्री और दूसरी ओर अध्यात्म, ये मिलन ये कैसे हुआ? एक तरफ केमिस्ट्री, साइंस, विज्ञान, लॉजिक, रैशनलिज्म और दूसरी तरफ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिज्म, भगवत गीता दर्शन, ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, विज्ञान और जो अध्यात्म है दोनों ही सत्य की खोज करता है। जानने की इच्छा, ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जानने की इच्छा। हम कहाँ से आए, क्यों आए, ये जो सृष्टि है इसको किसने किया, कैसे ये सब शुरू हुआ और इसका अंत क्या है, यही जानने की इच्छा विज्ञान है। और यही जानने की इच्छा से धर्म, दर्शन और अध्यात्म शुरू हुआ। मैं धार्मिकों की बात अगर छोड़ दें, सिर्फ वैज्ञानिकों की बात करें तो ऐसे वैज्ञानिक जिनको भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज़ मिला, जैसे इरविन श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, ये सभी बहुत ही गंभीर दार्शनिक थे। और क्योंकि आप एक बिंदु पर पहुंचते हैं जिसके आगे फिर आपका जो प्रायोगिक स्थूल दृष्टि है वो समाप्त हो जाता है। फिर उसके पीछे जो सत्य है उसकी खोज में आपका जो मन है, बुद्धि है, वो वहाँ रुक नहीं जाता है, उसके आगे चलता जाता है। लेकिन दोनों की दृष्टि में थोड़ी भिन्नता है। भिन्नता ये है कि विज्ञान का जो दृष्टि है वो ये है कि कोई भी चीज़ के, कोई भी सत्य के तह तक जाएं, फिर उसको हम अपने लिए या अपने समाज के लिए कैसे उसको उपयोग करें, ये हम खोजते हैं। ये बड़ी बात है। और आध्यात्म में क्या है कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि कुछ मिट्टी है, अब उस मिट्टी से आपने एक खिलौना बनाया तो एक बच्चा लेके खेलता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो खेलता नहीं है, तब लगता है कि मिट्टी है, इसमें क्या करना है। तो अध्यात्म का जो दृष्टिभंगी है वो ये है कि सच्चाई जानो, जानने के बाद जो लगे कि इससे कुछ काम होने वाला नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। यही दोनों में अंतर है, और नहीं तो दोनों ही सत्य का खोज करने का अलग अलग रास्ता है और कोई नहीं। तो इसके पहले कि हम भगवत गीता के दर्शन पर आए, एक प्रश्न हमारा है कौतूहल का कि ये एक थ्योरी आती है कि ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, जैसे बिग बैंग थ्योरी है कि साहब बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से जो है ये धीरे धीरे ये सब प्रकृति और ये चांद सूरज ये सब बना, बिग बैंग थ्योरी है। और भी बहुत सी थ्योरी है कि ये अर्थ प्लेनेट का क्रिएशन कैसे हुआ। सवाल है, अगर इस पर कुछ प्रकाश आप डालें कि ये अर्थ प्लेनेट का कैसे क्रिएशन हुआ। जी, इसके बारे में मैं विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे जानकारी है, जैसे कहा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी में वो ये कि जब पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य, और शून्य भी नहीं था क्योंकि शून्य का मतलब हम लोग ये क्या समझते हैं कि एक बाउंड्री है जिसके बीच में कुछ नहीं है, वो शून्य है या वैक्यूम है। लेकिन जब बाउंड्री भी नहीं है तो वो शून्यता हमारी कल्पना के बाहर है, हम सोच नहीं सकते उसको। तो स्थिति वो थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें से जैसे बुलबुले आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन से पार्टिकल एक तैयार हुआ, और एक बहुत ही छोटे पार्टिकल के अंदर सारी एनर्जी समाहित होने की वजह से वो फिर जो है वो एक विस्फोट जैसा हुआ। और उस विस्फोट से फिर सारे जो कण हैं जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं वो सारे बने, और फिर वो उसमें काफ़ी एनर्जी अधिक थी। और आइंस्टीन का एक सूत्र है E=mc², यानी एनर्जी को मास में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कुछ एनर्जी फिर मास में, यानी जिसका भार हो, ऐसे पदार्थ में परिवर्तित हुआ, और ऐसे ही जो है धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया, एक से दूसरे दूर होते गए, और एनर्जी मास में कन्वर्शन की वजह से धीरे धीरे सारे जो है कण बने, और फिर उनसे कुछ
ऐसे तारे बने जहाँ पर कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो उनसे एनर्जी निकल रही है, और कुछ ऐसे हुए जहाँ वो रिएक्शन ख़त्म हो गए और वो छोटे छोटे जो वो बने जो ग्रह बने, तो वो एक किसी केंद्र के चारों तरफ जो है आकर्षण बल के कारण घूमने लगे। पूरे यूनिवर्स में यही है कि जैसे ग्रह है वो किसी तारे का चक्कर लगा रहे हैं, और जो तारा है वो फिर जो गैलेक्सी है उसके सेंटर का चक्कर लगा रहा है। अब ये एक थ्योरी है कि सेंटर में ब्लैक होल होता है। ये बहुत प्रूवन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि सभी गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल है, और एटम है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। और बड़े में जाइए तो जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ये सूर्य पूरा अपना जो सौरमंडल है उसको लेकर के जो आकाशगंगा के केंद्र है उसका चक्कर लगा रहा है। तो ये ऐसे ही है। अब जो अलग अलग ग्रह बने उसके कंपोजिशंस अलग अलग हैं, किसी में कोई तत्व ज़्यादा था, किसी में कोई तत्व कम है, इस तरह से है। तो और कोई जो सूर्य के पास है उसमें वो गर्म ज़्यादा है, जो दूर है वो ठंडा है, कहीं गैस है कहीं सॉलिड है। तो इस पृथ्वी का, इस सौरमंडल में एक अलग खासियत है कि इसमें पानी है, और फिर पानी नहीं है किसी का, पानी शायद है, अभी तक बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे पानी जहाँ है बहुत ठंडा ग्रह है तो वो बर्फ के शक्ल में है, पानी के शक्ल में नहीं है। तो यहाँ पर जो है बर्फ, पानी और जो भाप तीनों है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है वो तीनों के रहने लायक है। तो इस वजह से यहाँ पर का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरे ग्रहों से, हमारे सौरमंडल में दूसरे ग्रहों से अलग है। अब ऐसा ही ग्रह हो सकता है कि दूसरे गैलेक्सीज में, दूसरे सौरमंडल में बहुत सारे होते हों, तो उसकी तो बहुत पॉसिबिलिटी है, लोग खोज भी रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें आती है कि ये एक मिला जो शायद पृथ्वी का जुड़वा हो, पानी है। तो ऐसे बहुत अच्छी बात, नॉलेज की बात है कि पृथ्वी कैसे बनी, इसका क्रिएशन कैसे हुआ। श्री सुब्रतो भट्टाचार्य जी, ये भगवत गीता का ये जो दर्शन है, ये दर्शन कैसे, कहाँ, किस रूप में ये एग्जिस्टेंस में आया? देखिए, इसके पीछे जो कहानी है वो शायद सबको पता होगा, पता ही है कि महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था तो दोनों सेनाएं आमने सामने थी। तो अर्जुन जो है जब युद्ध के मैदान में गए तो सामने जब देखा उन्होंने कि जिससे उनको युद्ध करना है वो भी उनके भाई ही थे, चचेरे भाई थे, जो उनके गुरु थे द्रोण, वो सामने खड़े थे। तो भीष्म जो उनके पितामह थे वो उस तरफ थे। तो उनको लगा कि ये हम युद्ध क्यों कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों को मार करके राजा बनेंगे तो क्या बनेंगे, क्या पाएंगे। तो उन्होंने धनुष को उठा करके रख दिया, और फिर जो है चूँकि भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे तो उनसे कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा युद्ध जो है जो अपने ही लोगों को मारने वाला हो, और उसके बाद भले हमें राज मिल जाए, जो भी मिल जाए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो और वो बिल्कुल घबरा गए। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उनको जो उपदेश दिया उसको गीता कहा जाता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व का एक अध्याय है, एक चैप्टर है। इसमें ये महाभारत का एक चैप्टर है। जी। अच्छा, ये अब इसमें जो है वो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातचीत जो होती है तो वो उसमें कहा गया है। ये भगवत गीता में जो मुख्य रूप से जो दर्शन है, जो फ्लैश पॉइंट है, वो फ्लैश पॉइंट हम देखते हैं कर्म का सिद्धांत। ये जो कर्म योगी कर्म का सिद्धांत है, इस दर्शन पे कुछ प्रकाश डालेंगे।
जी, उसमें सिर्फ कर्मयोग नहीं, कई चीज़ें बताई गई है। तो थोड़ा सा 1 मिनट उसको मैं बताऊं कि पहली बात तो ये है कि उसमें जो भगवान कृष्ण ने जो कहा है, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, कोई अपने से नहीं कहा। उन्होंने जो भी कहा है वो जो उपनिषदों की जो वाणी है उसी को उन्होंने कहा है संक्षेप में, और जितना सरल भाषा में समझाया जा सकता हो उन्होंने उसमें समझाया। दूसरी बात है कि उसमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, कर्म संन्यास योग और गुणत्रय विभाग योग, अलग अलग जो चैप्टर्स हैं उसके नाम हैं, तो सभी के बारे में बताया गया है। तो जैसे भक्ति योग है तो या ज्ञान योग है, शुरू में ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग में ये कहा गया है कि ज्ञान से अधिक पवित्र और कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। उपनिषद में भी है कि जब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक आप जो है मुक्त नहीं हो सकते। आप क्योंकि है क्या कि जो मनुष्य है वो परमात्मा का ही अंश है, जीवात्मा, लेकिन वो अज्ञानी है। जैसे हम आंख बंद कर ले हमें दुनिया दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही हम अज्ञान में डूबे हुए हैं, हम जानते नहीं हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि हम ही परमात्मा हैं, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे, हमें कोई दुख कष्ट कुछ नहीं होगा, सब कुछ जो है हम समझ जाएंगे कि ये खेल क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान के जैसा पवित्र और कुछ नहीं होता है, और सभी जो कर्म है वो अंततो गत्वा ज्ञान में ही समाप्त होता है। तो ज्ञान के बारे में ये कहा गया है। कर्म के बारे में कहा गया है कि कर्म के बिना तो आप रह ही नहीं सकते, एक्शन रह नहीं सकते। दूसरा एक बात उसमें और कहा है कि जो कर्म है वो जो करेंगे उसका फल आप पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि भगवान आपका कर्म के फल को देगा या लेगा या ले लेगा या कुछ ज़्यादा दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना करेंगे उतना पाएंगे। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बुरा पाएंगे। और एक अच्छा कर्म एक बुरे कर्म के फल को काटता नहीं है। मतलब हमने कुछ बुरा किया और हमने कुछ अच्छा किया, तो ये नहीं है कि दोनों आपस में कट गए और ख़त्म हो गया, ये नहीं होगा। हमें बुरे कर्म का बुरा फल पाना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल पाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। हाँ, अच्छा। तो इसी तरह से भक्ति योग कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि जैसे हम परमात्मा की बात करें तो परमात्मा या जो ब्रह्म है वो ऐसा है जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और हमारी जो बुद्धि है उसके परे है। तो ऐसे परमात्मा की उपासना हम अपने इस शरीर से कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भक्ति आसान है। क्या भक्त बन जाइए कि जो भी है वो हम निराकार ब्रह्म को एक साकार भगवान के रूप में स्थापित करें और उनके भक्त हो जाए। तो जैसे भगवान कृष्ण, उनको हम मानते हैं कि वो परमात्मा है, उन्होंने खुद कहा है, तो वो परम ब्रह्म है। हम उनकी अगर भक्ति करें तो वो हमारे लिए एक संभव बात है। और जो बिल्कुल ही अव्यक्त है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, उसकी हम क्या करें? तो हम उसका कंसेप्ट ही वो हमारे नहीं वो कर सकते, कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो हमारी बुद्धि के परे है। तो ये भक्ति योग के बारे में। फिर उसके बाद जो है कुछ गुणों के बारे में कहा गया है। हमारे इसमें 3 गुणों की बात है, सत्व, रज और तम। इन्हीं तीनों गुणों से सारी चीज़ें चलती है। और तो ये 3 गुण क्या है, जो तीनों गुणों के लक्षण क्या क्या है, सत्वगुणी आदमी कैसा होता है, रजोगुणी कैसा होता है, तमोगुणी कैसा होता है, फिर उसका फल क्या होता है, आसुरी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, दैवी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, सब मनुष्य में। हमारे में ही आसुरी प्रवृत्ति है, हमारे में ही दैवी प्रवृत्ति है। तो ये दोनों बातें कही गई है। और सबसे बड़ी बात अंत में उन्होंने कहा है कि हमने तुमको सब कुछ बताया, अब इसके बाद तुम्हें जो इच्छा हो वो करो। तो मतलब क्या है कि सारी बातें बताया, सिखाया, समझाने की कोशिश की, समझा दिया, और समझाने के बाद फिर छोड़ दिया कि तुम जो चाहते हो वो करो। तो अनुशासन है, विवेक पर छोड़ दिया। अनुशासन है कि ये दैवी शक्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है,
लेकिन शासन नहीं है कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये बात नहीं है। ये हाँ, तो प्रेम है, भक्ति है, लेकिन दंड नहीं है। ये हाँ, तो आप प्रेम, ईश्वर को कहा ही जाता है कि वो प्रेम स्वरूप है, तो उनके प्रति प्रेम हो, उनके प्रति भय न हो,